आज हमारे गांव में जल मिशन के तहत जगोड़ी जी और आपके साथ उनके कई सहपाठी दूसरी बार हमारे इस गांव में जल मिशन के संबंध में पहुंचे हैं और आपने हमारे यहाँ की सड़कों के बारे में भी देखा है। आपका मैं न्याय पंचायत साल्ड में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सूर्य वल्लभ नौटियाल, पूर्व बरना घाटी जन कल्याण संघर्ष समिति का भी मैं पूर्व में अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहा हूं। इसमें हमने बहुत लिखा पढ़ी की है और सामाजिक कार्यों में हम बरोबर है जो अपना योगदान देते रहते हैं। आप जल मिशन के तहत हमारे न्याय पंचायत के अंतर्गत आए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि न्याय पंचायत साल्ड के अंतर्गत, मैं साल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, न्याय पंचायत साल्ड के अंतर्गत जितने भी गांव पड़ते हैं इसके अंतर्गत जल की क्या व्यवस्था है, कितने परिवार रहते हैं और किस प्रकार से वो बर्तन बनने चाहे और किस ढंग से लोगों को इसके कनेक्शन मिलने चाहे। मैंने कल देखा, मैं बाज़ार में रहता हूँ, कभी कभी मेरे घर में है जो 800 रुपये का एक बिल पड़ा है जल संस्थान का, और लड़के के नाम से भी है जो एक कनेक्शन दिखाया गया है जो कि सरासर गलत है। इस प्रकार से ये मोदी जी इसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। पूरे देश के अंतर्गत है जल के बारे में स्वच्छता की ओर में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग या हमारे जितने भी कौन शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखें, जल जंगल ये हमारे हकूक़त हैं। हमारे जो पौराणिक पानी था उसको हम फ्री में पीते थे और वो अच्छे थे, और अब आपने उबड़ खाबड़ कर दे सारे और सही नहीं हो पा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इसकी अधिक संख्या में जांच होनी चाहिए और जांच के अंतर्गत जो भी पाया जाता है उसको दंड मिलना चाहिए और ये योजनाएं बन जानी चाहिए। और सबसे पहले सर्वे हो जाना चाहिए ढंग से कि किस गांव में कितने परिवार हैं और कितने परिवार हैं, कहाँ पे लाइन बिछी है, कहीं नहीं बिछी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी सुधार हो। प्रथम जल मिशन। द्वितीय समस्या हमारी ये है, आज आप जब ज्ञानजा से आए हमारे जगोड़ी जी, तो आपने जब हमारा जो ज्ञानसू साल्ड उपरीकोट मोटर मार्ग से ज्ञानजा के लिए एक सड़क कटी है जिसका नाम है ज्ञानसू ज्ञानजा मोटर मार्ग। और ये जो मोटर मार्ग है, मैं सत्य बात आपको बता रहा हूँ और आपको लिख करके भी दे रहा हूँ। जिलाधिकारी जी को मैंने कागज़ परसों दिए हैं और मैंने उनसे ये भी किया है कि आप निरीक्षण करिए। इससे पूर्व चौहान जी थे, वर्तमान में यहाँ पर बिष्ट जी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे न्याय पंचायत के अंतर्गत आइए और निरीक्षण करिए, हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि ये ज्ञानसू ज्ञानजा जो मोटर मार्ग है ये साल्ड की ज़मीन से कटा है, और जब साल्ड की ज़मीन से कटा है तो इसका नाम साल्ड ज्ञानजा होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, इसको 10 वर्ष हो गए कटिंग करके। ये जो स्वीकृत मार्ग है ये ज्ञानसू से ज्ञानजा, इसने जंगल से कटना था लेकिन वन भूमि से इन्होंने स्वीकृति नहीं ला पाई। तो हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारा इंटर कॉलेज भी जुड़ जाएगा, और इंटर कॉलेज भी वंचित कर दिया गया, वो भी नहीं जुड़ा। अब फिर जैसे ही सड़क कटी तो जीरो से और आपके 1-8 किलोमीटर तक है जो 1,20,30 हज़ार के हिसाब से पेमेंट किया गया है, और उसके बाद बीच का पार्ट 1 किलोमीटर करीबन छोड़ दिया गया है, और उसके बाद 98 के हिसाब से भुगतान किया गया है, और उसके बाद की जो ज़मीन है इंटर कॉलेज से ऊपर नीचे की उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है जगोड़ी जी, आपके माध्यम से, आप एक सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, हमारी बात को, ऐसा तो मैंने शासन प्रशासन को लिखित दे दिया है, लेकिन शासन प्रशासन यदि इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो हम आपको एक अधिवक्ता बना करके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। ये मेरा पर्सनल ये है, और इसमें सब लोग अगर तैयार हैं तो आप लोग भी लिख करके सहमति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।